हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में? अफवाहें मार्केट में फैल रही है कि एक और बड़ा एक्सचेंज दिवालिया बैंकरप्ट हो सकता है। कौन सा वो एक्सचेंज है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और बाकी मार्केट से कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी आई है, चलो उनको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, आप में से काफ़ी लोग टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन करके नहीं रखे हैं, जहाँ पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो मस्ट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा खासकर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मार्केट कुछ दिनों से हमें बोरिंग ही देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 26,000 27,000 इन्हीं लेवल्स के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। देखो, आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन ऑप्शन एक्सपायरी होती है। अब इस ऑप्शन एक्सपायरी के बाद में फिर से हमें थोड़ा बहुत बिटकॉइन के अंदर छोटा मोटा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 26,500 का अभी एक ठीक ठाक सपोर्ट है, जो कि बिटकॉइन को थोड़ा और नीचे गिरने से रोकेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि इन दिनों मैं आपके साथ कोई ट्रेड सेटअप शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा ट्रेड अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट से निकल के आ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में और उससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूएस डेप्थ सीलिंग बिल जो है वो पारित हो सकता है, पास हो सकता है, और वो एक्चुअल में क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अब कल एक अपडेट निकल के आई कि जो यूएस हाउस है उसने इस बिल को पास कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव बात थी। अब यूएस हाउस के पास करने के बाद में सेनेट के पास जाता है बिल। अब यूएस की जो सेनेट है उसने भी इस बिल को पास कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि अब सरकार के दिवालिया होने की जो बात चल रही थी वो हाल फिलहाल तो बंद होने जा रही है। अब यूएस हाउस ने या फिर यूएस सेनेट ने इस बिल को जो पास करा है, उसके बाद में फिर बाइडेन साहब के साइन होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो डेप्थ का खतरा था या फिर सरकार के दिवालिया होने का जो खतरा था वो अब हमें कहीं ना कहीं दूर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यूएस से ये पॉजिटिव अपडेट है कि यूएस हाउस ने भी पास कर दिया है और यूएस सेनेट ने भी जो बिल है उसको पास कर दिया है। अगली अपडेट की बात करें तो ये हांगकांग से निकल के आ रही है कि हांगकांग ओपन क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंसिंग अहेड ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। देखो, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि चाइनीज जो टेरिटरी है उसके अंदर 2018 से ही, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फिर अदर प्रोफेशनल्स हो, उन सभी को क्रिप्टो ट्रेडिंग माइनिंग इससे दूरी रख दिया था, मतलब कि बैन कर दिया था एक तरीके से। अब हांगकांग जो कि चाइनीज टेरिटरी के अंदर ही आता है, वो न्यू रेगुलेशन ला रहा है, बिल ला रहा है, जिसमें कि जो रिटेल ट्रेडिंग है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, और सेकेंड हाफ से ही 2023 के सेकेंड हाफ से ही ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके तहत जो लाइसेंस वगैरह है वो एक्सचेंजों को बांटे जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये अपडेट है कि हांगकांग की जो अथॉरिटीज है वो अब क्रिप्टो एक्सचेंजों को लाइसेंस वगैरह देना शुरू कर दिए हैं, और इसमें जो पहला नाम निकल के आया था वो हॉबी ग्लोबल का आया था। तो ये पॉजिटिव अपडेट चाइना या फिर हांगकांग से आ रही है। अगली अपडेट की बात करें तो ये MEXC एक्सचेंज से जुड़ी हुई है, मार्केट का एक जाना माना एक्सचेंज है। Gate.io से जुड़ी हुई भी कल मार्केट में अपडेट आ रही थी, या फिर रूमर्स फैल रहे थे कि भैया ये जो दोनों एक्सचेंजेस हैं वो दिवालिया हो सकते हैं, लाइक FTX। अभी अपडेट्स क्या निकल के आ रही है कि ट्विटर पर वापस से ये स्पेकुलेटिंग स्टार्ट हो गई है कि भैया MEXC भी बैंकरप्ट हो सकता है। तो आपका जो पैसा है वो आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर जो भी आपका प्राइवेट वॉलेट है उसके अंदर रख लो, कुल मिला के सेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर पैसा मत रखो। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस समय जिन्होंने भी MEXC एक्सचेंज Gate.io पर पैसा रखा हुआ है, स्पोर्ट का जो भी माल है आप निकाल सकते हो, उसको ट्रस्ट वॉलेट में या फिर अदर किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हो। वो बात देखो शायद आपको पता भी होगी, लेकिन नए लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि भैया ट्रस्ट वॉलेट नाम का डिसेंट्रलाइज वॉलेट आता है, जिसमें कि जो प्राइवेट कीज है वो आपके हाथ में ही होती है, और जो लेजर या फिर ट्रेजर इस तरीके से हार्डवेयर वॉलेट आते हैं उनमें भी आप रख सकते हो। अगर उनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ट्रस्ट वॉलेट की तरफ आप जा सकते हो। कुल मिला के मतलब की बात क्या है कि MEXC के बैंकरप्ट की अभी मार्केट में बातें चल रही है। मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि इतना जल्दी ये एक्सचेंज कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भैया फिर पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें किसी खतरे के आने से पहले ही थोड़ी सी सावधानियां बरत लेनी चाहिए। MEXC के ऊपर अगर आपका फंड रखा हुआ है तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग जितना अमाउंट है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। MEXC मेरे अकॉर्डिंग अभी ठीक ठाक एक्सचेंज है। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर फ्लोकी से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट आ रही है। फ्लोकी इनू अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद बाइनेंस पे। अब देखो, बाइनेंस पे के साथ में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पार्टनरशिप करती रहती है, तो उसी कड़ी में फ्लोकी इनू का भी नाम निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि फ्लोकी इनू जिसको
कुछ समय पहले तक एक तरीके से बहुत लोअर क्लास का मीम कॉइन माना जाता था, लेकिन जब से इसकी एक्सचेंजों के ऊपर, बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टिंग होना शुरू हुई है, अब पार्टनरशिप या फिर अनाउंसमेंट्स हमें ऐसी देखने को मिल रही है कि भैया फ्लोकी इनू जैसा एक मीम कॉइन बाइनेंस पे के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है। और बाकी बाइनेंस पे के अंदर क्या होता है, इसकी पार्टनरशिप के बाद में क्या होगा, आई होप ये सब चीज़ें बेसिक बातें तो आपको पता ही होगी। अगली अपडेट भी फ्लोकी से ही जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको बाइनेंस पे के बारे में बताया, उसी तरीके से एक और अपडेट है कि फ्लोकी अनाउंस ऑन ट्विटर दैट इट्स डिजिटल टोकन कुड नाउ बी यूज्ड फॉर परचेस्ड ऑन अली एक्सप्रेस, अ लीडिंग ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो भैया देखो, इतनी पार्टनरशिप, अगर इतनी कोलेबोरेशन हो रही है तो कुछ तो टोकन में दम होगा ही ना। लेकिन जो नए लोग हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत ले लेना। कुल मिला के मतलब की बात तो सीधी आपके लिए यही है कि अगर छोटा फंड, अगर आप रिस्क के साथ में मीम कॉइन में डालना चाहते हो तो ऐसे कॉइन्स में डाल सकते हो, जो कि रिस्की भी है तो प्रॉफिट भी दे सकता है। वही बात है, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला रेशो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली अपडेट इलॉन भैया से जुड़ी हुई है। याद हो आपको, इन्होंने ट्विटर का लोगो ही चेंज कर दिया था। इलॉन मस्क ने ट्विटर का जो बर्ड वाला लोगो था उसको चेंज करके डॉज कॉइन का जो लोगो था वो लगा दिया था, और उसी को लेकर इनके ऊपर वापस से सू कर दिया गया है। इलॉन मस्क द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड अमेंडमेंट इन 258 बिलियन डॉजकॉइन लॉसूट। इनके ऊपर पहले भी लॉसूट हुए हैं कि भैया इन्होंने अपने ट्विटर का यूज करते हुए पंप एंड डंप करा डॉजकॉइन को वगैरह वगैरह। तो अब उसी कड़ी में जो इनके ऊपर लॉसूट हुए, उसी कड़ी में तीसरा एक और आ गया है अपडेट कि जो ट्विटर का इन्होंने लोगो चेंज करा था उसको लेकर वापस से इनके ऊपर सू कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया इन सू का इनके ऊपर कुछ ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे केसेस में अटक चुके हैं, उसके बाद में निकल भी चुके हैं। तो ये इनके ऊपर नया लॉ सूट होना कोई बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए। लेकिन हाँ, डॉजकॉइन के लिए, डॉजकॉइन के होल्डर्स के लिए ये थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है कि भैया इस तरीके से अगर लॉ सूट वगैरह होंगे और ये अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देंगे तो थोड़ा सा मामला में नेगेटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इनके ऊपर लॉ सूट पहले भी हो चुके हैं, जिसका असर कितना हुआ है वो हमें देखने को मिल चुका है। अगली अपडेट की बात करें तो ये टीथर यूएसडीटी से जुड़ी हुई है। यूएसडीटी की मैंने हाल ही में आपको काफ़ी अपडेट्स दी थी। जैसे पहली अपडेट मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये दी थी कि भैया इन्होंने 1 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। दूसरी अपडेट में मैंने आपको ये बताया था कि टीथर अब जो है वो अपने प्रॉफिट को माइनिंग वगैरह के सेक्टर में लगा रही है, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट से और भी प्रॉफिट कमा पाए। माइनिंग वगैरह ये अभी प्लांट लगा रही है। अब अपडेट क्या निकल के आ रही है, तीसरी की टीथर मार्केट कैप क्लिम टू ऑल टाइम हाई ऑफ 83.2 बिलियन इवन एज स्टेबल कॉइन मार्केट सिंह। यानी कि अभी स्टेबल कॉइन मार्केट में कहीं ना कहीं हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला कि स्टेबल कॉइन्स की तबीयत किस तरीके से बिगड़ी थी। यूएसडीटी का भी नाम आ गया था, यूएसडीटी की प्राइस में हमें कहीं ना कहीं डंप होती हुई दिखी थी, लेकिन बाद में मामला थोड़ा सा सुलझा और वापस से यूएसडीटी की प्राइस $1 के आसपास आ गई थी, यानी कि रिपेक्ट हो गई थी। अब ये अच्छी बात है कि भैया यूएसडीटी जो कि पहले खतरे के निशान के आसपास था, अब प्रॉफिट के निशान के आसपास आ गया है। और इसी कड़ी में अपडेट ये है कि भैया इसकी जो मार्केट कैप है वो $83.2 बिलियन पहुंच गई है, जो कि स्टेबल कॉइन्स के लिए एक बड़ी बात है, स्टेबल कॉइन्स की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी बात है। तो अच्छी बात है कि भैया मार्केट कैप बढ़ी है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, पैसा आया है, दैट्स वाई जो मार्केट कैप है वो इसकी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इतनी अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।